बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मीर तकी मीर की गज़लियात को ख़त्म किया, तो आप इसके ये दरसी सवालात खुद देखें। तो जिस जगह आपको परेशानी होगी तो आप मुझे बताना। तो आज हम दूसरी गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की उठाते हैं। तो गज़ल उठाने से पहले हम इसकी सवानिया हयात और खुसूसियाती कलाम पर एक नज़र डालेंगे। हैदर अली नाम आतिश तखल्लुस था। 1777 ईस्वी फैज़ आबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली की सुकूनत छोड़ के तरक करके नवाब शुजा उद-दौला के ज़माने में फैज़ आबाद चले गए। छोटी उम्र में ही आतिश को बाप का इंतकाल हुआ। तालीम मुकम्मल न हो सकी, लेकिन शायराना सलाहियतें जल्दी ही उभर आए। मिजाज में एक फ़कीराना अंदाज था। उम्र का बेशतर हिस्सा तंगदस्ती और सख्ती के साथ गुजार दी, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वालिद के इंतकाल के बाद लखनऊ पहुँचे और वहीं के हो रहे। आखिरी उम्र में बीवी की वफ़ात के बाद उनकी बीनाई जाती रही, यानी आँखों की रोशनी ने अलविदा कहा, जिसकी वजह से इधर उधर जाना छोड़ दिया। आखिरकार 70 साल की उम्र में 1847 ईस्वी में लखनऊ में वफ़ात पाई। ये थी मुख्तसर हालत ज़िंदगी। तो खुसूसियाती कलाम में अगर हम देखें तो आतिश की शायरी का अगर हम बगौर जायज़ा लेंगे तो मालूम होता है कि बुनियादी तौर पर एक संजीदा सूफ़ी शायर थे। आतिश ने सिर्फ सनफ़ गज़ल ही में तबा आजमाई की और एक मुसलसल कोशिश की इसी सनफ़ में। साहिब तर्ज गज़ल गो शायर थे। उर्दू शायरी की तारीख़ में आतिश से पुख्ता और इस्तवार तर गज़ल का वफ़ादार शायद ही कोई और मिले। आतिश दुबिस्तानी लखनऊ, दुबिस्तान स्कूल को कहते हैं, दुबिस्तानी लखनऊ के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने सादा और आम ज़ुबान में मुंतखब मौज़ूआत पर इज़हारी ख़याल किया। उनके कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ज़ुबान की सफाई और मुहावरात का फ़नकाराना इस्तेमाल है। आतिश के कलाम में रोज़मर्रा और आम बोल चाल का अंदाज़ पाया जाता है, जिससे कलाम में एक ख़ास लुत्फ़ पैदा हो गया है। रंगीनी व शोखी और मज़मून का इख्तिसार उनके कलाम की इम्तियाज़ी खुसूसियत हैं। उनके कलाम में तसव्वुफ़ की चाशनी भी है और मस्ती व सरशारी भी। उनके कुलियात में सिवाय गज़लों के किसी दूसरी सनफ़ का निशान तक नहीं है, न सिर्फ गज़लें ही उसका मौजू रही है। उनके शागिर्दों में रिंद, सबा, खलील, नसीम और मिर्ज़ा शौक बहुत मशहूर हैं। आम तौर पर हमारी शायरी में इश्क मोहब्बत को एक बीमारी समझा जाता है और इसे बचने की तलकीन करते हैं, लेकिन आतिश इससे सेहतमंदी की अलामत और इंसान के लिए एक ज़रूरी जज्बा करार देता है। तो ये था इसकी हालात ज़िंदगी और कलाम के बारे में चंद बातें। तो इंशाल्लाह कल से इसकी गज़लियात का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया।